अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल शेर की अगली किस्त बहुत ही धमाका खेज और दिलचस्प होने जा रही है, क्योंकि अगली किस्त में शेर आहत को अमेरिका भेजकर क्या नया चाल चलाने वाला है। और इसके साथ सज्जाद भी पछतावे में घिरा हुआ नजर आएगा। और बदर जमान अब शेर जमान के खिलाफ कौन सी नई चाल खेलने जा रहे हैं, तो हम आपको आज की वीडियो में ये सब बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। लिहाजा अब जैसा कि शेर जमान को आहत की दूसरी शादी का इल्म हो चुका है और राजदान ने भी शेर जमान को तमाम तफसीलात बता दी हैं कि लईस आहत जमीनों पर जरूर जाता है, लेकिन वो शगुफ्ता के घर रहता है। अब वो शगुफ्ता के लिए घर भी बना रहा है। शेर को ये सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ। ये शख्स किस तरह एक मुलाजिम के पीछे लगकर अपनी अच्छी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। वैसे भी शेर के बाद तहमीना बेगम को भी इस बात का पता चल गया है और दूसरी तरफ शेर बदर और आहत से अपने पैसे वापस लेने की भी कोशिश कर रहा है, ताकि बदर के अकाउंट से लाखों रुपए निकलवाए जा सकें। इसीलिए आहत अपने वालिद के खिलाफ इंतहाई कदम उठाने वाला है, जहां वो बदर जमान के अकाउंट से रकम कारोबार में लगाएगा। जब बदर जमान को इस बात का पता चलेगा तो वो आहत के साथ बहुत बुरा सलूक करेगा कि मुझसे पूछे बगैर तुमने मेरी 2 साल की मेहनत और बचत कैसे लेकर शेर की जेब में डाल दी। आपने उसे बावर कराया कि हमारे पास इससे ज्यादा है। लेकिन बदर को ये नहीं मालूम कि शेर काफी अरसे से जानता है कि बदर जमान ने शाह जमान के कारोबार से 445 मिलियन का फ्रॉड कैसे किया है। अभी शेर ने सिर्फ चंद मिलियन निकाले हैं, बाकी का हिसाब भी शेर लेगा। और दूसरी तरफ सज्जाद इस कदर बददिल और फजर के बारे में मशकूक हो गया है कि वो फजर को हर तरह की बातें कहता है और उसकी तौहीन भी करता है। लेकिन जब वो देखता है कि वो दोबारा उसके सामने आकर खड़ी हो गई है तो सज्जाद अपने आप पर काबू नहीं रख पाता। फजर की तरफ मुड़ जाता है और तन्हाई में उसके लिए रोता है। वो उसे भी याद करता है, या तो वो मर्द बन जाए और अपनी बेटी की गलती माफ कर दे। हकीकत को जानने के बाद उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, फजर पर लानत भेजने या खुद को अजियत देने के बजाय। वैसे भी सज्जाद साइका से भी यही कहेगा कि मुझे फजर किसी भी तरह मेरे सामने आने की उम्मीद नहीं थी। साइका, उसने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया। और साइका बेगम भी अपने शौहर से यही कहेगी कि जब वो शेर को नहीं मार सकती थी तो फिर तुमने उसे क्यों उकसाया, तुमने उसे शेर को मारने पर क्यों मजबूर किया। अब वो ज़हीन है, अच्छे बुरे को जानती है और पढ़ी लिखी है। फिर सज्जाद कहेगा मेरा कसूर क्या था, मैंने सिर्फ ये दुश्मनी की खातिर किया। साइका ये भी कहेगा कि फिर सारी उम्र दुश्मनी निभानी पड़ी। तुमने फजर को पढ़ाकर एक काबिल डॉक्टर क्यों बनाया, तुमने उसे अच्छे और बुरे में फ़र्क क्यों सिखाया। तुम्हें लड़कियों की शादी छोटी उम्र में ही करनी चाहिए थी। ना वो तालीम हासिल करते, ना अकल और बहादुरी हासिल करते और ना खुद मुख्तार होते। सज्जाद मुसलसल नदामत या पछतावे से भरी रहती है। बाप होने के बावजूद वो अपनी बेटी के लिए दिल को नहीं पा रहे। फजर ने कुछ गलत नहीं किया कि सज्जाद को इस पर इतना शक है, लेकिन यहाँ ये उसकी बहन शहताज है जो मलिक शद को मशकूक और मायूस करने की जिम्मेदार है। वो जहाँ भी मौका मिलता है परेशानी पैदा कर देती है। और मैं साइका बेगम पर भी हैरान हूँ कि वो सज्जाद को कैसे सपोर्ट कर रही है। फजर भी साइका की बेटी है, फिर वो अपनी ही बेटी पर एतबार क्यों नहीं करती। अब जब आहत जमीन से ठंडा होकर अपने घर जाएगा तो मरजान उससे पूछने लगेगा कि तुमने मेरे बारे में सोचा था या किसी ने तुम्हें समझाने के लिए यहाँ आए हो। आहत पहले ही मरजान से बहुत परेशान है, ना वो उसे शादी के लिए तैयार था और अगर शादी हो भी गई तो उसे बरकरार रखने के लिए जबरदस्ती समझौता करना पड़ा। आखिरकार उसे तंग आकर उसने दूसरी शादी कर ली है और अब उसे मरजान में मजीद मुश्किलात का सामना है। जैसा कि आहत ने कहा था, ये मेरी मर्जी है, मैं जिसे चाहूँ ताज पहनाऊँ या जिसे चाहूँ पाँव के नीचे जूता बनाकर रखूँ। मेरी जिंदगी मेरी मर्जी है। अब मरजान उससे पूछेगा, क्या तुम्हें अंदाजा है कि अब हमारी कोई औलाद नहीं है। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होने से पहले आप इस दुनिया से चले गए, ना आप मेरे पास आए ना कुछ कहा। क्या आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं कि हमारा बच्चा नहीं बच पाया। आहत भी मुसलसल बेहिस्सी का मुजाहरा करेगा, जैसे वो मरजान से किसी मौजू पर बात नहीं करना चाहता। मरजान भी चीखेगी, चिल्लाएगी और कहेगी कि आहत की बदतमीजी देखकर तुम्हारे पास मेरे लिए भी वक्त नहीं है, तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या तुम्हारे पास मुझे तसल्ली देने के लिए अल्फाज नहीं है। मरजान चीख चीख कर आहत को एहसास दिलाने की कोशिश करेगी हम अब बच्चे नहीं हैं। लेकिन आहत मरजान की बातों से मुतासिर नहीं हो रहा था, जैसे वो मरजान से जान छुड़ाना चाहता हो। इसलिए वो मरजान को रोता छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि इस वक्त वो हवा में उड़ रहा है और बहुत जल्द आहत की दूसरी शादी का राज भी तमाम घर वालों पर खुल जाएगा। और अब इसके साथ दूसरी तरफ शेर भी उससे मिलने के लिए दोबारा फजर के हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। उसकी मोहब्बत देखकर उसे कुछ सुकून मिलता है, लेकिन फजर शेर से बहुत नाराज है और अब यहाँ इस हॉस्पिटल का एक मरीज बबल्स बंदूक से खेल रहा है और शेर के चेहरे पर नजर आ रहा है। तो क्या उस पर तरीकाले में वाकई या खेल होगा या वो किसी को मारना चाहता है, ये तो हम आने वाले किस्तों में ही जानेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।